नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस समय हम प्रिपेयर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को। जिन भी साथियों को यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेहतर तैयारी के लिए 100% जो है सक्सेस के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग थंबनेल और टाइटल पे देख चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। जब आप पेपर फर्स्ट को तैयार करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा डर किस टॉपिक से लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ में आप किस सब्जेक्ट से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जून 2025 के लिए, क्योंकि जनवरी में जो हम क्लास ले रहे थे तो मैंने कमेंट में बोला था कि आप लोग बताइएगा कि किस सब्जेक्ट से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें मुझे हिस्ट्री और जियोग्राफी और सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मिले थे। और अधिकतर जो साथी हमारे साथ बैच ज्वाइन किए थे वो हिस्ट्री और जियोग्राफी से थे। चलिए, तो यूजीसी नेट एग्जाम 2025 यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट डीआई क्वेश्चन कैसे तैयार करें। देखिए, मैं आप सभी को क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है, मैं दे रही हूँ क्लास, बट आप खुद से भी तैयारी करिए और खुद अपने एफर्ट भी डालिए ताकि आप अच्छा कर पाएं। उसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यदि अभी से आपने वो फॉलो की तो डीआई में 10 में 10 अंक आप लेकर आएंगे। बिल्कुल बेसिक से, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हैं, आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर डीआई को इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो निश्चित आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बाकी हमारा पैड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। जिन भी साथियों को पैड बैच ज्वाइन करना है जून 2025 एग्जाम के लिए ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। 1999 फीस है अभी, ठीक है, 1999 फीस है। फुल पेपर फर्स्ट जिसमें डीआई पैराग्राफ आपका 10 यूनिट जो है पूरा रिवीजन के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है भाई ज्वाइन कर सकते हो। और जो ये सब्जेक्ट जो है इनके अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं तो मात्र 999 रुपए फीस है। ठीक है, क्लियर कर दिया। आप लोग पूछते रहते हो ना, तो कोई वो नहीं है, हम कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं, है ना। ये नंबर दिया है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे कौन सी टिप्स जो हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी डीआई को अच्छा कर सकते हैं। बट अभी से लगना होगा, अगर अभी से नहीं लगोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने अभी आपका प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम हुए हैं जनवरी 2025 में वो डीआई लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी क्या कहते हैं, मैम ये तो ओल्ड डीआई है, ऐसे नहीं क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने आप सभी को ये दिखाने के लिए जो है मैंने 2 डीआई लिए हैं। ठीक है, डीआई का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन फुल फॉर्म होती है। जो संख्याएं, जो आंकड़े हैं, ठीक है, जो आंकड़े हैं उनसे हमें जो है अपने आंसर निकालने होते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये है हमारी डीआई। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो मैथ से बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। मुझे भी होती थी, बट अभी उतना ज्यादा नहीं होती जब से मैं तैयारी की हूँ, अच्छे से पढ़ाई की है। क्योंकि ऐसा नहीं आज जो है आप वो कल भी रहे, ये तब संभव हो सकता है कि आज जो आप हैं वो कल भी रहे जब आप प्रयासरत नहीं रहते हैं। राइट, जब आप प्रयासरत रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं, हर रोज अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो आप अच्छा कर सकते हो। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम जो टिप्स बताएंगे, सबसे पहला टिप्स जो है आप नोट करिएगा। एवरी डे आपको बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एवरी डे। ठीक है, नोट कर लीजिए जो लोग सीरियस हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। एवरीडे 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैम? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एवरीडे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपको आज से अभी से करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं डीआई के? पहला, परसेंटेज निकालना सीखना है आपको। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा, आपको औसत निकालना आना चाहिए।
परसेंटेज मतलब प्रतिशत निकालना आना चाहिए, ठीक है, ये प्रतिशत होता है। आपको औसत निकालना आना चाहिए, जैसे 1 2 3 इनका औसत क्या होगा, तो ये निकालना आना चाहिए। यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 1 2 3, तो ये 3 संख्याएं हैं, जोड़ इनका क्या होगा, देखिए 1 2 3 3 3 6, तो ये इसका आपको ऊपर 6 लिखेंगे, नीचे 3, इनको डिवाइड कर देना है, तो 3 दूनी 6 आ गया आपका, है ना, औसत निकल गया। तो ये चीज है परसेंटेज, औसत, ठीक है। जैसे मैं आपको संख्या दे रही हूं 4 6 8, इनका औसत निकालना है आपको, ठीक है। फिर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। वृद्धि जो होगी वो आसान है, वृद्धि निकालना आना चाहिए। डिफरेंट कैसे निकालेंगे, अंतर कैसे निकालेंगे, तो जो संख्याएं होंगी उनको जोड़ना होता है और जिस संख्या से अंतर निकालना होता है उससे घटाना होता है, अंतर निकल आएगा। बट ये संभव तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसा मैंने बोल दिया है, चाहे आप एवरेज लगाना सीखिए, चाहे आप रेशियो निकालना सीखिए, चाहे डेली आप जोड़ना ही सीखिए, बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़िए, बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, भाग करिए, ये चीजें सीखिए। डेली आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डीआई के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे अनुपात, जिसको हम रेशियो बोलते हैं, अनुपात से ही क्वेश्चन है ना, तो अनुपात निकालना आपको आना चाहिए। फिर आप क्वेश्चन देखें कम है ना, तो आपको ये अंतर निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे अनुपात से ही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ अनुपात देखिए, अनुपात ही है ना। फिर आप देखेंगे यहाँ पे वृद्धि हुई है, परसेंटेज में वृद्धि हुई है, परसेंटेज वही मैंने आपको बता दिया है, औसत निकालना है। अब इसमें आपको औसत निकालना है, देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रही हूँ, सभी साथियों को प्रोवाइड करा रही हूँ जो लोग नेट जीआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है आप सभी को। वर्ष 2023, ये 23 है, सभी 5 महाविद्यालयों में मिलाकर लड़कों की औसत संख्या क्या है। लड़के, ये लड़के हैं, ठीक है, ये लड़के हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़के हैं और 2023 वाले लड़के आपको पकड़ने हैं, ठीक है। तो कितने महाविद्यालय हैं, 5 है महाविद्यालय। अब इन लड़कों की संख्या को जोड़ना है, योग करना है और क्या करना है, 5 से भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो औसत निकालना सीख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी, जो चीजें मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। कमी हुई है, देखिए यहाँ पे कमी हुई है, प्रतिशत में कमी हुई है। जब आप परसेंटेज निकालना सीखेंगे तभी आपको ये चीज पता चलेगी। महाविद्यालय ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या ठीक वर्षों के दौरान 2600 से अधिक है। महाविद्यालय ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या ठीक वर्षों के दौरान 2600 से अधिक है। आपको बताना है किन वर्षों में, महाविद्यालय ई, ठीक है, महाविद्यालय ई, इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखिए 2 अंक मिलना है आपको। अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि देखिए महाविद्यालय ई है, देख के तो डर लगता है डीआई है, डीआई है, इतना आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। महाविद्यालय ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या, लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़ना है और फिर बताना है कि कितने वर्षों के दौरान 2600 से अधिक है। इनको जोड़ना है और लिखना है कि इनकी जो है संख्या 2600 से अधिक है ना, किसकी संख्या। अब आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो देखिए ये जो है इनकी 2600 से ज्यादा होगी, एक यहाँ पे है इसकी 2600 से ज्यादा होगी, है ना, और बाकी यहाँ पे जो है इनकी 2600 से अधिक होगी, राइट। बाकी तो होगी नहीं, 11 और 700 है ना, 11 और 700, 820 है ना, 1820 होगा, 540, 480 ये नहीं होगा, 1080 और 1140 ये नहीं होगा क्योंकि 10 10 20 और 21 है ना, तो ये भी नहीं होगा। आपके पास 3 निकल के आ रही हैं,
आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फिर यहाँ देखिएगा, महाविद्यालय ए में सभी 6 वर्षों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या क्या है। अब किसका निकालना है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। ए, ठीक है। सभी 6 वर्षों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, इनकी संख्या को जोड़ना है और 5 से भाग कर देना है। इन संख्याओं को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देना है। क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस तरीके से आपको डीआई की तैयारी करनी है। अगर इस तरीके से थोड़ा सा मेहनत करोगे, PYMCQs, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनका डीआई, आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर आप हमारा जो बैच है वो ज्वाइन करेंगे तो सब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देर मत करिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करा पाएँ और आप अपना रिजल्ट 100% ले पाएँ। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को जो है हम भी सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे औसत में हो रही थी, मैंने औसत निकालना बता दिया है आसान तरीके से। परसेंटेज में या रेशियो में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं निकालना आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, बट आप सभी लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। शेयर नहीं कर सकते हो, लाइक तो कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही, डीआई को मैंने अच्छे से समझाया है तो ठीक है। और मुझे लगता है 100% आप सभी को समझ में आएगी ये चीज़ें और आपको कहीं नहीं जाना होगा। आप अच्छे से डीआई को सॉल्व कर पाएंगे और 10 अंक यहाँ से हासिल करेंगे। 10 नहीं तो 8 तो आप हासिल ही कर लेंगे, है ना साथियों। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।